दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही प्रेरणादायक है। हमें लालच में अंधे होकर किसी से छल नहीं करना चाहिए। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है भाई का भाई से छल। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे पर बसे लखनपुर नाम के गांव में श्यामदास नामक एक संपन्न कृषक अपने 2 पुत्रों के साथ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पूर्व हो गया था, परंतु अपने बच्चों की परवरिश में कोई बाधा न आए, इसलिए उसने दूसरा विवाह नहीं किया था। उसके दोनों पुत्रों के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। एक पूर्व था तो एक पश्चिम। उसका बड़ा बेटा लखा गलत प्रवृत्ति रखते हुए धन का बहुत लोभी था, परंतु उसका छोटा पुत्र विमल बहुत ही दातार, प्रसन्नचित्त एवं दूसरों के कष्टों के निवारण में मददगार रहता था। वह कुशल तैराक भी था एवं तैराकी के शौक में काफी समय देता था। वह अपने पिता के कामों में बहुत कम रुचि रखता था। वह सीधा, सरल एवं नेक दिल इंसान था। उसे अपने बड़े भाई पर गहन श्रद्धा एवं विश्वास था। श्यामदास ने अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए अपनी वसीयत बनाकर अपने सहयोगी मित्र के पास रखवा दी थी और उसे रजिस्टर करने का निर्देश भी दिया था, परंतु ऐसा होने के पूर्व ही दुर्भाग्यवश हृदयाघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बड़े बेटे लखा ने हालात का फायदा उठाकर अपने पिता के मित्र को येन क्रेन प्रकारेण अपनी ओर मिलाकर वह वसीयत हथिया ली एवं अपने पिता की हस्ताक्षर युक्त कोरे कागज पर नई वसीयत बनवाकर खेती की पूरी जमीन व अन्य संपत्तियां, गहने, नकदी आदि अपने नाम लिखाकर उन्हें हथिया लिया और विमल को संपत्ति में उसके वाजिब हक से बेदखल कर दिया। विमल के हितैषियों ने उसे न्यायालय जाने की सलाह दी, परंतु उसे ईश्वर पर गहरी श्रद्धा एवं विश्वास था और वह प्रभु से न्याय करने की प्रार्थना करके चुपचाप रह गया। विमल अपने सीमित संसाधनों में ही अपना गुजर बसर किसी प्रकार कर रहा था। इस घटना के बाद दोनों भाइयों में पूर्णतः संबंध विच्छेद हो गए और लखा के विवाह में भी विमल को नहीं बुलाया गया। कुछ वर्षों बाद लखा को पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु सभी समारोहों में विमल की उपेक्षा की गई। वक्त बीत रहा था और लखा का बेटा 2 वर्ष का हो गया था। एक दिन वह अपनी माँ के साथ नाव से नदी पार कर रहा था, तभी ना जाने कैसे हादसा हुआ और बच्चा छिटक कर नदी में गिर गया। विमल इस घटना को पास के ही टीले पर बैठा देख रहा था। उसका मन अपने अपमान को याद करके सहायता करने से रोक रहा था। विमल ने देखा कि वह अबोध बालक लगभग डूबने की स्थिति में आ गया है और उसके दोनों हाथ पानी के ऊपर दिख रहे हैं। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर वह अपने आप को रोक नहीं सका एवं बिजली की गति से पानी में तैरकर उस बालक के पास पहुंच गया। अपनी तैराकी के अनुभवों से उसे बचाकर किनारे की ओर ले आया। इस घटना की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लखा बदहवास सा नंगे पैर दौड़ता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि काफी लोग विमल को घेर कर उसके साहस, त्वरित निर्णय एवं भावुकता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। लखा को देखकर विमल बच्चे को हाथ में उठाकर उसे देने हेतु उसके पास आया। यह दृश्य देखकर लखा स्तब्ध रह गया और उसके मुख से ये शब्द निकल पड़े, आज मैं याचक हूँ और तुम दाता हो। उसकी आंखें सजल हो गईं और वह फूट फूट कर रो पड़े, मानो पश्चाताप के आंसुओं से झर रहा था। वह रुधे गले से कह रहा था, मैंने तेरे साथ हमेशा अन्याय किया है। मेरी धन लोलुपता एवं लोभी स्वभाव ने मुझे अधर्म के पथ पर ले जाकर भ्रष्ट कर दिया था। तुमने अपने अपमान को पीकर भी अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे बच्चे की रक्षा की है। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। विमल चुपचाप खड़ा सोच रहा था। तभी वह बालक
चाचा चाचा कहकर उसकी गोद में आने के लिए मचलने लगा। ऐसे भावपूर्ण दृश्य ने लखा और विमल के दिल को एक कर दिया। लखा ने विमल को घर ले जाकर उसे उसकी संपत्ति का हिस्सा देने के कागजात तुरंत बनवाए एवं उसके साथ ही गहने, नकदी तथा अन्य चल संपत्तियों में जो भी वाजिब हिस्सा विमल का था वह उसे दे दिया। लखा ने कहा कि तुम्हारा अधिकार तुम्हें देकर भी मैं अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकता। यह सुनकर विमल ने अपने बड़े भ्राता के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि उसके मन में अब किसी भी प्रकार का दुर्भाव नहीं है। आप भी अपने नकारात्मक विचारों को हृदय से निकालकर सकारात्मक शुरुआत करें। यही आपके लिए जीवन का सच्चा प्रायश्चित होगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।